ओमी भाई, जो आप आए थे वो स्टूडेंट वीजा पे आए थे? हाँ भाई, स्टूडेंट वीजा पे आता है तो 100%। तो मैंने वो देखा और मैंने पूछा, मेरे कजन था कि भाई आइलेट्स वाला क्या सीन होता है। तो उसने मुझे बताया कि भाई आइलेट्स का ये सीन है, यदि बंदा आइलेट्स कर लेता है तो विदेश के लिए एलिजिबल हो जाता है। हो सकता है। तो इस तरीके से फिर थोड़ी थोड़ी रुचि बननी स्टार्ट हुई उस चीज़ में कि भाई हाँ, विदेश भी जा सकता हूँ, क्योंकि अभी जवान था, दुकान करी थी, कि यही मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता। तो भाई, जो आपने ये स्टडी में आप आए थे, तो देखो आपने बताया वो एक मूवमेंट होता है कि जब आप पहले ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हो, जो बंदा आपको लेने आता है, एक मूवमेंट वो होता है। दूसरा मूवमेंट होता है जो आप पहली बार क्लास लगाने जाते हो। तीसरा मूवमेंट होता है जब आपको पहली जॉब मिलती है। तो एक मूवमेंट आपने बताया। अब जो दूसरा मूवमेंट था स्टडी का, हरियाणा से उठे और ऑस्ट्रेलिया लैंड करे, फिर उसके बाद वो गए रीजनल ऑस्ट्रेलिया में, मींस के न्यू साउथ वेल्स के न्यू कैसल में। तो आज हमारे साथ ऐसे एक शख्स हैं जिन्होंने हरियाणा के छोटे से गांव से आके सिडनी में रह के और उसके बाद एक रीजन में अपने आप को स्थापित किया, सोशल मीडिया के ऊपर भी और अपनी लाइफ में भी। तो आज हमारे पास हैं ओमी हरियाणा जी। हम आपका वेलकम करते हैं हमारे पॉडकास्ट में, और आप अपना कीमती समय लेके हमारे पास आए, तो आज आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में अगेन। तो ओमी भाई, पहले तो ये स्टार्ट कर लेते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया की जर्नी स्टार्ट ही क्यों हुई आपकी? सबसे पहले थैंक्स अमित भाई, जो आपने मुझे बुलाया पॉडकास्ट पे, और रियली बढ़िया सेटअप है, जो मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई बढ़िया सेटअप कर रखा है आपने, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा मेरा कम्युनिकेशन जो है, मैं चाहूँगा कि भाई थोड़ा हरियाणवी और प्लस हिंदी में ही रहे, जो मेरी नेचुरल लैंग्वेज है। ऑस्ट्रेलिया आने का कोई खास प्लान नहीं था मेरा। जैसे लोग बचपन से ही तैयारी करते हैं, मुझे विदेश में जाना है। मैंने अच्छी खासी वहाँ दुकान कर ली थी अपनी परचून की। ठीक है। और मैं अपनी दुकान में बिजी हो गया था 2016-17 तक। ठीक है। तो मैंने दुकान कर ली। मैं दुकान पे, अपने ऊपर घर था, नीचे दुकान थी। तो उसके बाद एक दिन मैंने वैसे ही टीवी पे मैच चल रहा था आईपीएल का। ठीक है। उसके नीचे आया हुआ था कि आइलेट्स करे और विदेश जाएं। ठीक है। तो उस टाइम तक मुझे ये भी नहीं पता था कि आइलेट्स करनी है, विदेश जाना है, क्या ठीक है। विदेश कैसे जाते हैं। तो मैंने वो देखा और मैंने पूछा, मेरे कजन था कि भाई आइलेट्स वाला क्या सीन होता है। तो उसने मुझे बताया कि भाई आइलेट्स का ये सीन है, यदि बंदा आइलेट्स कर लेता है तो विदेश के लिए एलिजिबल हो जाता है। हो सकता है। तो इस तरीके से फिर थोड़ी थोड़ी रुचि बननी स्टार्ट हुई उस चीज़ में कि भाई हाँ, विदेश भी जा सकता हूँ, क्योंकि अभी जवान था, दुकान करी थी, यही मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता। और मैं मेरे थ्रू इस बात को बताने के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप भी लोग जो मुझे देख रहे हो, जो मतलब कि भाई आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रुक गए हो, वो फाइनल स्टेज नहीं है। आप भी एफर्ट मार के, जब मैं दुकानदार होके एक एफर्ट मार के विदेश में पहुंच सकता हूं, तो भाई आप भी पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से फिर आइलेट्स का भी सफर आगे आगे इनमें चलता रहा। और एक दो तो अटेम्प्ट दिए नहीं होंगे, जब आपने पता है कि भाई दुकान कर ली थी, तो अटेम्प्ट भी 4-5 लगे हैं। और लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, किस्मत ने भी साथ दिया, और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। तो भाई, ये कौन से ईयर की बात है जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे? मैं 2018 में नवंबर में ऑस्ट्रेलिया आया था। ठीक है। उससे पहले मैंने 3 साल लगातार दुकान पे, मतलब कि अपनी दुकान संभाली है। तो जो एक ऐड थी उसने आपकी लाइफ चेंज की, मैं ये बोल सकता हूँ, जो आपको वो होता ना कि आपको एक घंटी बज गई माइंड में कि भाई हाँ, यही है, शायद यही है अपने लिए। मतलब कि यो था कि दिमाग में कि भाई अब तो जो कर दुकान पे तो मैं कभी भी आ जाऊंगा। हाँ। दुकान तो मेरी लास्ट चॉइस होनी चाहिए, पहली चॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कि भाई दुकान तो मैं आगे भी कर लूंगा, फेल होगा आ गया तो 2 साल बाद आगे भी कर लूंगा। तो सही, वही सही। सामान तोल कर पकड़ाना, वही हिसाब किताब है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई एक ट्राई मार के देखा विदेश की, कि भाई पढ़ाई लिखाई में थोड़े एवरेज से थे, मतलब ना ज्यादा डल ना ज्यादा इंटेलिजेंट। तो फिर आगे सूद सी सदी गई अपने। तो भाई, जो आप ऑस्ट्रेलिया पहले लैंड हुए 2018 की बात कर रहे हो, नवंबर में, तो आपका कोई रिलेटिव रहता था यहाँ पे? भाई रिलेटिव तो कोई नहीं था मेरा, लेकिन एक मेरा जो कजन था, उसका कोई था यार दोस्त। ठीक है। जब तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्रिकेट की टीम के बारे में सुना था बस, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम डोमिनेट करती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना भी नहीं था कि भाई डॉलर क्या रेट है, क्या हिसाब किताब है, कुछ पता नहीं था उस चीज़ के बारे में। पीआर क्या है, बस नहीं था कि जाना है, जाना है। जाइए, मतलब दुकान पर तो उठ कर यहाँ जाना है। उसके बाद वो वापिस आकर दुकान कर लेंगे अपना, 2-3 साल बाद फेल होगा ना। तो उसके बाद अपना बन गया प्रोग्राम ऐसे ही कि यार दोस्त जो कोई उसका था वो लेना गया। तो एक एक महीना, पता नहीं 3-4 वीक उसने रखा होगा मैं। उसके बाद वो बंदा भी अपना नो बोल रहा है कि भाई सिस्टम सा बना नहीं। फिर हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं खा के आगे चीजें चलती रहती है। लेकिन बढ़िया था जो भी था, हम तो धन्यवाद करते हैं भी रैली में। नहीं नहीं, सही है। एक जर्नी की स्टार्ट हो जाता है ना, वो मैटर करता है। उसके बाद तो एक बार हाथ ही पकड़ लिया ना, उसके बाद तो फिर बंदा रास्ता बना ही लेता है।
तो अमित भाई जो आप आए थे वो स्टूडेंट वीजा पे आए थे? 100 हाँ भाई, स्टूडेंट वीज़ा पे आता है तो ठीक है। 100%। और तभी मैंने आईलेट्स वाली बात बोली कि भैया आईलेट्स कर लियो। ठीक वो है। तो किस्मत बढ़िया रहेगी कि भाई चलो उस टाइम पे स्टूडेंट वीज़ा लगा लिया। हाँ। नहीं जब मैं किसी ऐसे एजेंट के चक्कर में फंसदा, उस एज में टूरिस्ट वीज़ा भी मेरा आना था, वो रिफ्यूजल भी मेरा लग जाता। तो इस करके ना मैंने जो स्टूडेंट वीज़ा वाली कॉल थी वो मेरी ठीक रहेगी, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा मेरा उस एज में, क्योंकि आजकल मोस्टली बालक कर भी रहे हैं कि भाई जल्दबाजी में कि भाई हमारा वीज़ा आ जाए। मैं बालक होगा 22-21 साल के, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने लग रहे हैं। उन्हें टूरिस्ट वीज़ा की कंडीशन ही नहीं पता कि टूरिस्ट वीज़ा होता क्या है, करेक्ट कि करेक्ट। टूरिस्ट वीज़ा है क्या। इवन एक सिंपल टूरिस्ट का मतलब मैं भी ना मेरा हो गया उस टाइम पे कि टूरिस्ट का मतलब क्या है, ऐसा बदगा उन्हें वो भी नहीं पता। बस टूरिस्ट के रिफ्यूजल लेने लग रहे हैं जिनका फाइल उनकी खराब होने लग रही है। तो भाई जो आपने ये स्टडी में आप आए थे तो देखो आपने बताया वो एक मूवमेंट होता है कि जब आप पहले ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हो जो बंदा आपको लेने आता है, एक मूवमेंट वो होता है। दूसरा मूवमेंट होता है जो आप पहली बार क्लास लगाने जाते हो। तीसरा मूवमेंट होता है जब आपको पहली जॉब मिलती है। तो एक मूवमेंट आपने बताया। अब जो दूसरा मूवमेंट था स्टडी का, तो क्योंकि जो मुझे पर्सनली प्रॉब्लम आई थी जब मैं गया था, मुझे इंग्लिश की आई थी, यहाँ पे सारे इंग्लिश बोलने वाले थे, तो मैं ढूंढ रहा था कि अपनी लैंग्वेज बोलने वाला कोई मिल जाए। तो वो मूवमेंट शेयर करना चाहोगे जब पहले दिन क्लास में गए थे? पहले दिन क्लास में क्या गया भाई, मतलब कि सही बताऊं तो जो काम धंधे वाले आदमी थे पहले ये दुकान दुकान पर काम कुम करा कर दे। तो काम ऐसा था कि भाई और काम में करना आए थे। क्लास क्लोज का तो कोई हिसाब किताब भी नहीं था कि क्लास लगानी है कि क्या करना है। और जब कोर्स क्लास की कोई डेट आई, जब गए क्लास में, उस टाइम से नू लगा कि भाई मैंने कि भाई यो स्टूडेंट वीजा तो मेरे पे हुआ है नहीं पूरा, मैं तो इसने कर ही नहीं सकता। मैं तो प्रोटेक्शन की तरफ जाने की या फिर किसी और वीजा की तरफ जाने की सोच ली थी कि यो मैं कर नहीं सकता। लेकिन उस टाइम फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कि भगवान की मेरे रही, पता नहीं घर वाला ना कर्म ऐसे कर रखे हैं कि भाई अपने आगे आंदे रहे हैं कि एक गुजराती यार दोस्त बन गया अपना। उसने अपना उस टाइम पे कोर्स में पूरी हेल्प करी, उसने मोटिवेट करा, उसने समझाया मेरे कि भाई यो स्टूडेंट वीजा इस तरीके का है। इसने क्योंकि वहां था मैं पैकेज लेकर आया था इंडिया था, समझ गया। तो इंडिया था मैंने कुछ नहीं पता था कि भाई मेरा वीजा मैंने आगे करना क्या है। करेक्ट करेक्ट। तो फिर किस्मत बढ़िया रही कि अकाउंटिंग में अपनी स्टडी पूरी करी, मास्टर इन प्रोफेशनल तो अकाउंटिंग उस करी। बंदे की वजह से वो अकाउंटिंग की स्टडी पूरी है। जो आपका गुजराती दोस्त था उसने जो आपको गुजराती- गाइड किया है यहाँ पे आने के बाद कि भाई क्या कंडीशंस होती है और कैसे आपको आगे जाना है। बस वो बंदा क्लास में मिल गया था एनरोलमेंट वाले दिन, और उसने अपना भाई ने अपने के लिए बढ़िया डील करी कि भाई जिस तरीके का लगा कि उसने भी लगा कि हरियाणा का बंदा है, चलो कोई बात नहीं। उसने गुजराती हो गए थोड़े से तेज है, था ना मेरा कि भाई वो थोड़े अपने तो एडवांस है एक तरीके का। हाँ। तो इस करके उन्होंने डील बढ़िया कर ली थी, उन्होंने बढ़िया समझा दिया था ठीक है। स्टडी वीजा के बारे स्टडी में। की विजिबल तो आपकी भाई स्टडी फिर 2018 में आई थिंक 19 फेब में स्टार्ट हुई होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ और 19 फेब खत्म में। आपकी हुई है 20 में दिसंबर के आसपास। ना वो बताया तो कि भाई उसके बाद तो अपन एक बार कोर्स ड्रॉप करने की सोची अच्छा थी। ओके तो फिर लेकिन अंगा उंगा मार के जो कोविड आया, कोविड में ऑनलाइन क्लासेस होगी। ठीक है। तो उस टाइम पे नु लगा कि भाई तो लपेट दा सामान कि भाई जाना जुना नहीं है कॉलेज में ज्यादा। तो उस टाइम पे मैंने ज्यादा फोकस करा कि भाई चल कर लेते हैं स्टडी, अपना स्टडी पे फोकस करते हैं। तो वो चीज कोविड के करके होगी, लेकिन होगी बस वो मुझे भी पता। हाँ बिल्कुल। और कब खत्म हुई? 2021 में खत्म हुई study? 2022 में खत्म हुई मेरे अच्छा साथ। 22 में एक स्टडी। साल मैंने एक्स्ट्रा लिया। हाँ महा कोई बात नहीं, ठीक वहाँ है। आराम से करेंगे। पर आपने वो कर लिया उसके बाद। हाँ तो भाई जो लास्ट मोमेंट है वो होता है कि फर्स्ट जॉब का। तो पहली जॉब की स्टोरी बताओ। जॉब की स्टोरी तो ऐसी है कि भाई जब आए थे ना उस टाइम पे उबर इट्स भी नहीं चला कर दी इंडियन लाइसेंस पे। ठीक है। उस टाइम पे तो नो था कि भाई धक्के खाने ही खाने हैं। और होनेस्टली बताऊंगा कि चलो अब आप बैठे हैं तो एक मेरे तो एक दोस्त ने एक कैफे में भेज दिया। ठीक है। उन्होंने बोला भाई तू किचन हैंड है। मैं बोला भाई किचन हैंड कुकर, भाई किचन हैंड बोला कुछ नहीं, बस उड़ते मसाले मसूले ठेके पकड़ाने हैं, नून तय एक आधा कप कुप नून पकड़ा दर देना, यो किचन हैंड हो गया। किचन मतलब शेफ हैंड देना। तो मैं कैफे में चला गया सिटी में। अब सिटी का मैंने पता भी कौन था कि भाई सिटी की था, गूगल गूगल मैप यूज करके ना पहुंच पाँच के ना उनने मेरे भाई 5-6 कप धर दिए मेरे आगे कि भाई ये धोने हैं। दोने हैं। मैं बोला कि भाई यार वो दुकान पे बढ़िया थे, वो कप धोन थोड़ा रहे हैं। मखा दुकान पे अपना आराम तक काम बैठे थे, बिल्कुल। मखा कप धोन थोड़ा है भाई। मैं बोला भाई इतना गलती होगी, मखा मैंने उसका इटालियन था बंदा, मखा तना ब्रदर गलती होगी, मैं किचन हैंड वास्ते आया हूँ, मैं धोने वास्ते नहीं आया। फिर उन्होंने बोला किचन हैंड का मतलब ही बर्तन धोना होता है भाई। तो फिर मैं बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं, उस टाइम नहीं आए थे। तो मैंने उन्हें कहा भाई वो काम तो कौन नहीं हुआ मेरे पे। तो मैंने वो काम छोड़ दिया। वो काम छोड़ कर मैं जाकर मानो कि कम से कम 1.5-2 महीना में खाली बैठा रहा। उसके बाद मैंने कि चिकन फैक्ट्री में मिली जॉब, पूरा ब्लैक टाउन में चिकन फैक्ट्री है उसमें। तो उसमें भी एक अलग ही मोटिवेशन मिल गया, क्योंकि उस टाइम भी मेरे दिमाग में था भाई पूरा भी काम को नहीं हुआ मेरे पे। तो मैंने पहले दिन नहीं मतलब कि छोड़ने की सोची उस काम तभी कि भाई छोड़ दूं। लेकिन एक मेरा भाई मिल गया बिल्कुल ही नू पतला, कि भाई बिल्कुल जमा नू पतला सा बंदा भाई। उसने देख के ना मैंने नू लगा कि भाई
ये कुकर काम कर रहा हो रहा है इतनी मुश्किल जगह पे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या चक्कर है भाई, क्यों काम कर रहा है? उन्होंने बोला कि भाई फीस निकल जाती है। तो दिमाग में आया उठता कि फीस तो मैंने ही भरनी है। फिर मैंने उठ तो दोबारा अपने ग्लव्स ग्लव्स उठाए जो मैं फेंकने लग रहा था, वहाँ मैं तो भाई फीस तो मैंने ही भरनी है, वहाँ मैं भी काम कर लूँगा फिर। तो नू करके काम अपना बनता तो रहा। हर मुकाम पे आपने कोई ना कोई बंदा मिला है। पहले आपको आपके कजन का दोस्त मिला, दूसरे मुकाम पे वो गुजराती भाई मिला, तीसरे हाँ। मुकाम पे आपको ऐसा बंदा मिला जिसने आपको बोला कि भाई अगर ये कर सकता है, इसने फीस पे करनी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक मोटिवेशन मिली आपको हर एक मुकाम के ऊपर। वो पता है क्या सीन बनता है अमित भाई, मैं बताऊं आपको कि मुकाम पे तो हर बंदे ने मिल जाए, वो बंदा कोई ना कोई आकर समझाने वाला सिखाने वाला मिल जाता है। लेकिन वो बात है कि आप मानते कैसे हो। अब आपने भी कोई ना कोई बंदा मिला होगा जब आप इस जर्नी में अपने अपनी लाइफ की जर्नी में चले जाए, लेकिन कुछ बंदे ना देख कर ना भूल भी जावे कि नोटिस नहीं कर दे, वो भूल जाए उस चीज़ ने। लेकिन वो चीज़ मैंने याद है कि मैंने कहाँ कहाँ था मोटिवेशन ले ही है। तो बढ़िया भी लगा कि भाई आज देख के ना कि भाई कि चल अपना भी जा भी छोटा आउट कर लिया अपने तरीके से, अपनी लाइफ ने मतलब कि आगे बढ़ा रहे हैं कि जिस तरीके का भी है। तो मेन चीज़ थी कि यदि मैं उस दुकान पे बैठा रहता तो मैंने नहीं लगा था कि मैं उस दुकान पे बैठा रह जाता। कि वो चीज़ मैंने जो करी है तो मैंने थोड़ी सी अपने आप में भी लगा कि भाई बढ़िया मैंने मेहनत करी है कि किसी चीज़ में। तो भाई ये तो आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और आज आप बैठे हो एक सेटल में। तो जर्नी इतनी इजी तो रही नहीं होगी कि, क्योंकि सामने वाले को तो ये लगता है भाई ये तो सेटल हो गया, पर जो पीछे की जर्नी होती है वो कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो आपने स्ट्रगल किया वो आप जानते हो, जो आपकी फैमिली जानती है। बस वो पर तो कई मोमेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप ही जानते हो, हाँ कभी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करते। हाँ हाँ। तो आपका कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको लगता है कि यार आपने कभी आज तक किसी का शेयर नहीं किया, पर वो मेरा हार्डेस्ट टाइम था? सच बताऊं तो भाई शेयरिंग सूरिंग वाला काम तो ऐसा था कि देखिए मैं इतना बताऊं कि भाई अपने घर वाले जो है पापा अपने 10th फेल है, मम्मी अपनी 5th फेल है। तो उन्हें भी नहीं पता था कि भाई बाहर जाना क्यों है करे। और मैंने 11th 12th क्लास में उन्हें पता लग गया था कि मेरे पापा 10th फेल है। तो मैंने जब यह बात पता लग गई थी तो भाई उसके बाद मैंने उन्हें समझ में आ गया था अब तो अपनी जीवन कमान अपने आप लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि पापा तो 10th फेल है, तू 11th में हो लिया, अब भाई तेने देखना पड़ेगा, इसने उस लेवल का नहीं पता। करेक्ट। तो फिर बात नो हुई कि उनने भी कभी एजुकेशन से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड कभी मेरे तो टोक्या नहीं। उनने भी नहीं था कि भाई चलो कोई बात नहीं भाई फ्री हैंड है, जो करेगा तो मानना तो पता नहीं, बाकी इसकी मर्जी है जो इन्हें ठीक लगा। ठीक है, ये बात है आपकी सही है। देखिए कई बार कहते हैं ना आपके घर वाले कम पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि उनके पास सिचुएशन वो था। हाँ जब मेरे याद है पहली बार इंग्लिश मीडियम हमें लगा था, इंग्लिश की बुक लेने गए थे, मेरे पापा ने सामने वाले को बोला यार ये तो मैं नहीं पढ़ सकता, ये कहाँ से पढ़ लेगा। हाँ देखिए वो गलत नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ें हर बंदे के साथ एसोसिएट है कि मोस्टली जो हमारी फैमिली से हम आते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि उनको उस तरह की सिचुएशन मिली, वो उनके हालात थे। हाँ पर जो अपने हालात हैं आज के टाइम पे वो हमें यही बोलते हैं कि भाई आप पढ़ो, हम नहीं पढ़ पाए, आप पढ़ो, आप पढ़ो। तो ताकि आप जो बाकी जनरेशन है उनकी आप लाइफ चेंज करो। ओमी भाई जहाँ पे आज आप बैठे हो ना, आप अपनी फैमिली की लाइफ तो चेंज कर ही रहे हो, पर वो हरियाणा से जो लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत लोग हैं जो छोटे गांव से आते हैं जिनका ये सपना ही नहीं था, जैसे आपको नहीं पता था कि बाहर जाना क्या होता है, आज लोगों को पता चलने लग गया। पर बाहर जाके करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो हो जाती है, ना कि सिर्फ बाहर जाना। ठीक है, तो वो आपने काफ़ी लोगों को इंस्पायर इस चीज़ को लेके किया होगा। तो अभी जैसे आप सोशल मीडिया पे एक मुकाम हासिल कर चुके हो, काफ़ी आपके फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे एक नेगेटिविटी भी होती है। तो जो ये आपने सोशल मीडिया की जर्नी थी, ये आपने कब स्टार्ट की? सोशल मीडिया वाला काम भी अपना बताऊं भाई कि उस टाइम पर स्टार्ट हो गया था जी। भी यहाँ आए और थोड़ा अकेला सा रहने लग गया ना, तो उस टाइम पर कोई ज्यादा यार दोस्त तो थे नहीं, सारे के सारे पहला तो आदत थी कि बाल कटवाना जाना तो 2 बाल अकेला लेकर जाने, बैंक में जाना तो भाई एक 2 बाल अकेला लेकर जाना, कि भाई बाट कभी अकेले ने देखी नहीं ठीक है। किसी चीज का वेट अकेले ने किया ही नहीं। हाँ हाँ 2 बंदा अपने साथ ही रहता, कोई ना कोई डब्बी प्यारा, कोई ना कोई हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। तो उस टाइम पे दिमाग में आई कि भाई यार मैं अपनी थॉट न मैं अपने विचार न मैं शेयर करूं, और मैं कहीं ना कहीं जो मेरा ओपिनियन है मैं उसने बताऊं कि भाई सोशल मीडिया पे, और फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ दे गए। और बढ़िया भी है कि भाई आज के टाइम पर लोग अपन ने देखा है, अपन ने सुना है, वो चीज़ अप्रिशिएट करें, उसका भी बहुत बढ़िया अपने प्रभाव की मोटिवेशन मिलती है। तो जैसे बोला आप 2 लोगों के साथ जाते, तो उसमें टाइम में क्या होता था, कोई मन में बात होती है हम साथ ही साथ शेयर कर लेते थे। हाँ तो जब आपने बोला अब अकेलापन आया, तो आपका शेयर करने वाला तो कोई है ही नहीं। हाँ फोन भी करोगे जरूरी नहीं है कि उठाएगा सामने वाला। हाँ पर जो आपने सही यूज किया सोशल मीडिया का, हाँ अब यहाँ पे 2 बालक नहीं, आपके पास बहुत बालक हैं जो आपको सुनने वाले हैं। हाँ ठीक है, जब आपके साथ 2 बालक होते हैं तो आपकी ही सुनेंगे वो, हाँ पर जब आपके पास ऑनलाइन बहुत बालक होते हैं ना, आपके सुनेंगे भी और आपको सुनाएंगे भी। नहीं कई मोमेंट ऐसे भी आते होंगे भाई जब आपको लगता होगा यार ये क्या बकवास कर दी बंदे सामने वाले ने, या क्या ये किया। तो शुरू में सबसे ज्यादा ये फील होता है। हाँ कभी आपके साथ हुआ जो पहला मोमेंट आपको याद है जब आपको पहली बार किसी ने नेगेटिव दिया, जिसने आपको डीमोटिवेट
करने की कोशिश की जब आपको लगा यार मैंने क्या कर दिया? देखो भाई, जो मैं अब आपको बताऊँ जो मेन चीज़ है, वो है कि आप यदि अपनी जगह ठीक हो ना, हाँ, तो हो सकता है कि आप किसी और की नज़र में गलत हो, क्योंकि ठीक है। आपका जो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है ना, वो हाँ जी, मैटर करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। ये मैं किसी नए बालक ता यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया आया है, उससे मैंने कहा दो कि भाई नू नी नू कर ले, मेरे गले नू बनी थी। हुँ, वो वह बात मानना को नहीं, जब लग उस गिला नू बन नहीं चाहती। हुँ, तो मैं इन्हू कहना चाहूँ कि जो बात सही और गलत मेरा क्या करे, टाइम होया करे। टाइम होया कर। जब टाइम जब आपका और उसका दोनों का मैच कर गया ना, तो उनको कहोगे भाई इसकी बात ठीक है। हाँ, और जब टाइम आपका मिसमैच हो गया ना, हाँ, तो आप उनको कहोगे भाई ना यार इस बात में मजा नहीं आया। मज़ा नहीं तो इस करके ना मैंने कोई दिक्कत भी नहीं होती, मैं किसी से नाराज भी नहीं होता जो बालक मेरे अपोजिट में हुआ है या फिर मेरे तरह मतलब टांग खींचा है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचो कि बालक है बे, जब अपने लेवल पर होएगा या फिर आपा उस लेवल पर जाओगे कि आपा खुद रियलाइज हो जाए कि हुँ, मैं गलत था या ये गलत था, हुँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चल दे रहा उन्हें। तो भाई इसके साथ एक वैल्यू भी होती है कि जब आपने शुरू में कोई बात बोली होगी और आज बात बोलते हो, आज मानने वाले बहुत हैं, उस टाइम पे नहीं थे? भाई इतना कोई ज़्यादा मैंने कभी दिल पे लेकर बात बोली नहीं, बस यूँ था कि जो मेरे गले बीत गई, जो मैंने लगा हुँ, तो मैंने डाल दिया, और कोई मानो ना मानो हुँ, तो भाई वो उसकी मर्जी है। लेकिन ठीक है। मैं मेरा काम है कि बिना किसी फ़िल्टर के, जब मैंने यह चीज़ आज के टाइम पर बढ़िया लग रही है तो मैं बढ़िया बता दूँगा, या हाँ, आज के टाइम पर बढ़िया है हुँ, कि हो उसका कि 5 साल बाद भाई थम इस पॉडकास्ट में देखोगे, 10 साल बाद देखोगे तो कह रहा है आप यह चीज़ बढ़िया ना हो। हुँ। तो ये डिपेंड करता है कि भाई बंदा किस टाइम में यह चीज़ देख रहा है। तो आपने एक बात बोली कि टाइम मैच होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। आप सोशल मीडिया पे हो, आप किसी के बारे में बोल दो आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया कैसे आना है? कोई ऑस्ट्रेलिया में तो भाई कोर्स बता दो कौन-सा है? हुँ, तो आपने बोला कि सही टाइम का मैच होना ज़रूरी है, पर जो चेंज हो पॉलिसीज़ है, वो एवरीडे चेंज होते हैं। माइग्रेशन ऐसी चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा चेंज होती है ऑस्ट्रेलिया में। हुँ। तो आपको वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि भाई मेरे को ये बता दो अम्मी भाई कि कैसे डालना है, कौन-सा वीज़ा? अभी वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा स्टार्ट हुआ है इंडिया से बहुत लोगों ने हाँ। डाला। तो क्या आपके ऊपर आपको अच्छा लगता है शुरू में कि भाई मेरे से पूछ रहे हैं, पर क्या उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती होगी कि यार मैं शायद गलत ना बोल दूँ, कुछ ऐसा हो? बिल्कुल, बात ये है कि जो इतनी बारीक वाली चीज़ है कि भई बिल्कुल ही जैसे वर्क एंड हॉलिडे होया, उसकी अलग भई जो कंडीशंस होती है उनको भी बताया जाता है, हाँ समझाने की जी। कोशिश करता हूँ कि भई ये चीज़ है। और 110% जो इंडिया में बंदे बैठे हैं, जो बालक बैठे हैं, वो ये सोचा है कि भई हमने कोई बढ़िया एजेंट मिल जाए। हाँ जी। और भाई एक होता है एनर्जी का होना, एक होता है चैनलाइज़ेशन ऑफ एनर्जी। हुँ, 2 चीज़ें हैं। एनर्जी तो है उनमें, लेकिन उन्हें चैनलाइज़ करने वाला कोई एक गाइडेंस, एक बढ़िया गाइडेंस मिल जाए ना कि भई जो कोई बाई चांस कोई बंदा कोई बढ़िया जिम मारा है, हाँ, जो उन्हें चैनलाइज़ कर दे कि भाई तू यह चीज़ भी कर सके इस जिम के गेले-गेले है, तो वह जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में और आउटकम अच्छी फ्लो। मिलेगी उसमें हाँ, ज़्यादा। हाँ, हाँ। बढ़िया आउटकम भी मिलेगा। तो नुएँ जो है इंडिया में बालक तो हैं और उनमें एनर्जी भी है, उनमें हुँ, आने तैयार भी है। हाँ। और लेकिन उनका जो चैनलाइज़ेशन है ना, वो नहीं हो पा रहा है। उन्हें जो हुँ, हुँ, गाइडेंस करने वाला बंदा नहीं मिल रहा कि भई गाइडेंस मिल जाए कहीं न कहीं हुँ, दे हुँ, हुँ, बढ़िया, हुँ। तो काम उनका बढ़िया काम बन जाए। तो ये चीज़ है। तो जो बालक यहाँ पे आना चाहते हैं ऑफशोर से, इंडिया से लगा लो अपने बेसिकली, तो उनको एक पाथवे नहीं मिलता, वो गलतियाँ बहुत करते हैं। तो भाई गलती तो लोग यहाँ पे आने के बाद भी करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती आज के टाइम पे करते हैं, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, दे गो विद द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। असाइलम। तो ये भी एक चीज़ है, ये है तो गलत ही है, सबको पता है ये चीज़ को हुँ। लेके। पर क्या अभी कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया कि आपको बोलो कि भाई ओमी भाई प्रोटेक्शन वीज़ा मेरा डाल दो? भाई मैं तो खुद प्रोटेक्शन ग्रेड में चला गया था उस टाइम पे जब मेरे पास स्टडी ना हुई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई चीज़ बन सकती है, मेरे तो चैनलाइज़ करा एक बंदे ने, हुँ, मोटिवेट करा हुँ, और मेरे तो डायरेक्शन दिखाई, पाथ दिखाया, तो मैं अपना वीज़ा सॉर्ट आउट कर गया। हुँ। तो वैसे ही बहुत से बालक आवे तो हैं जो प्रोटेक्शन कराना हाँ, चाहें, हाँ। कोर्स चेंज कराना चाहें। हुँ, लेकिन मैं उन ते हमेशा एक बात कहूँ कि भई वह चीज़ हमेशा लास्ट में रखियो। वो हुँ, लास्ट वेपन है, फर्स्ट वेपन नहीं। हुँ, यदि हमने करना ही पड़ गया तो भई लास्ट में देखो ना उस चीज़ ने। जब तक अपने वीज़े ने कंडीशंस मेंटेन करके रखो तो भई मेंटेन करके मेंटेन रखो। करके रखो। और ऑस्ट्रेलिया का जो हिसाब-किताब ये है कि भई कि यदि आपका वीज़ा सॉर्ट आउट है ना, हुँ, तो आपकी 90% लाइफ़ सॉर्ट आउट है। लाइफ सॉर्ट आउट है। बिल्कुल। क्योंकि वीज़ा आपको उस तरीके से रुला देगा, आप मैं कहूँ कि रोना भूल जाओगे कि भी कैसे रोकते हैं। हुँ, उस तरीके से रुला देगा वीज़ा। मेंटली प्लस फाइनेंशियली स्ट्रेस सब हाँ, कुछ आता है। हाँ। भाई आपने एक बात बोली ये प्रोटेक्शन को लेके जैसे बोलते हैं ना कि लास्ट का वेपन, तो इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन है अभी इसको काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। आप इसको एज़ अ वेपन यूज़ नहीं कर सकते टाइम बाय करने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है $50 का तो वीज़ा है, पहले 45 का था, हाँ, हाँ। डाल दो टाइम मिल जाएगा। पर डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। लास्ट वीक ही मैं ओमी भाई से आपसे भी बात कर रहा था उस चीज़ को लेके कि उन्होंने काफ़ी लोगों को डिपोर्ट किया है जो ये गलत प्रोटेक्शन। काम कर रहे थे। अच्छा। तो जैसे ओमी भाई ने ये चीज़ बोली है, आपने ये बोली है कि भाई अगर आपको अपने वीज़ाज़ के बारे में सही पता है, आपको कंडीशंस पता है,
आपको उन चीज़ों को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अब लोग सोचते क्यों हैं इस चीज़ के लिए? क्योंकि वो राइट चैनल पे जाते नहीं हैं। उनको दिमाग ही पुट्ठा होता है। वही है ना कि नेगेटिविटी पहले खींचती है, हुँ, हुँ। पॉजिटिविटी नहीं खींचती। तो आपने भी बोला कि मैं 2018 में आया, फिर आपने अभी पीआर ले लिया। हुँ, तो आपने सोचा, पर आपको जो पाथवे सही मिला तो आप सही टाइम पे हुए। हुँ। वही मेरे साथ वाला था। जब मैंने पीआर लिया, मेरे साथ वालों ने डबल टाइम लिया। पर इसमें जो कहीं न कहीं गलती होती है, ये लगता है आपको, जो बच्चे हैं उनकी खुद की भी होती है, वो एफर्ट नहीं डालते या सही जगह पे नहीं जाते, पता हंड होने के बावजूद भी। 110% जो आपकी रिसर्च है ना, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे मैच करनी चाहिए। हुँ, यदि आपको ये लगता है कि भई मेरी रिसर्च में मैंने पूरा पढ़ा है और पूरा पढ़ने के बाद इस पे यही चीज़ लिखी हुई थी हुँ, और फिर मैंने एक्शन लिया है, हुँ, तो उसके बाद चाहे वो एक्शन गलत भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्शन गलत होना ये आपके लक पे भी डिपेंड कर हाँ, सकता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपकी रिसर्च यदि पूरी 100% है ना, हुँ, तो 110% आप में कोई दिक्कत रहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए। तो रिसर्च करो, ज़रूरी नहीं है कि भई मैं इनको प्रोटेक्शन है, वेपन यूज़ करो, ये यूज़ करो, रिसर्च करो अपनी। हुँ, तुम अपनी लाइफ के खुद जिम्मेवार हो। हुँ, या स्टोरी आप कितने बड़का कितने घर वाला तो बताओगे कि एक एजेंट मिल गया था ऐसा, हुँ, उसने मेरे को यूं कर दिया, उसने मेरे को यूं कर दिया। भाई हुँ। तुम खुद जिम्मेवार हो, खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने एक्ट के लिए। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो अम्मी भाई, जो आपने पीआर लिया है, 2000 क कब की बात है? ये 2023 की बात है कि 23 2023 की एक की, बात हाँ है। 23 में, हाँ। तो ऐसा क्या किया कि आपको पीआर आ गई, जो आपके साथ वाले हैं उनकी पीआर नहीं आई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अमित भाई आपका ये। और मैं बताऊं कि मैं बताना भी चाहूँ था ये चीज़, जो अपने का नहीं, इंडिया में जो एक मेन चीज़ दिमाग में बैठी हुई है लोगों के, कि भाई ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं है। हुँ, लेकिन पीआर जब मैं हो सकूं तो भाई थम भी उसको हुँ, पीआर मिल सकती है। आपने सही टाइम पे सही कोर्स करना है, हुँ। सही टाइम पे सही स्टेट पकड़नी है। हाँ, यदि आपने पता है कि भाई मैं इस स्टेट में क्यों रुक रहा हूँ, मेरा कोर्स कौन सा है, हुँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हुँ। तो 110% चांस है कि आपकी पीआर बन जाएगी। बन जाएगी। यदि आपने नुए नहीं पता कि भाई मैं उरा मेरे $2000 बन रहे हैं, मैं इस हुँ। वास्ते रुक रहा हूँ, मेरा कोर्स के चल रहा है, तो भाई फिर आप नुए कहोगे कि पीआर मुश्किल है। जो मैं भी मैंने भी नु लगा कि पीआर मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। तो या थिंक कि ज़रिया हो जाता है सोचने का। भी आपने बोला कि अकाउंटेंट में पीआर ली, सबसे बड़ी ये चीज़ है। हुँ, लोगों को ये लगता है कि अकाउंटेंट में पीआर नहीं होती, पर आपने बोला कि अगर राइट पाथवे पता ना आपको हाँ। कि कौन सी जगह पे कैसे होगी, तो हो जाती है, जैसे आपने भी ली है अभी। हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो ये गलती वही बात है कि लोगों को पता है सही क्या है, गलत क्या है, बट वो समझना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू टेक दैट पाथवे, क्योंकि उनको पता है ये टफ पाथवे है। उनको चाहिए सारा कुछ ईज़ी गोइंग, राइट? तो ये जो आपको सुनते हैं, वीडियोज़ में आपको फ़ॉलो करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उनको आप क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहोगे कि भई देखिए, गलतियाँ सब करते हैं, पर गलती सुधारनी भी तो बहुत ज़रूरी है। गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, गलती को सुधारना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गलतियाँ तो चलेंगी ही जब तक ज़िंदगी चल रही है। हुँ, सजेशन सिर्फ़ यही है मेरी तरफ से कि भई खुद की रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हुँ, अब मैंने कहूँ कि म्हारे म्हारे शहर में यार एक डॉक्टर था, तो घरवाला ने उससे एक बात पूछ ली, उसने कह दिया कि या फलानी चीज़ हो रही है इससे, या फलानी चीज़ इससे या होगी। तो मैंने कहंदा कि भई यो तो एक के डॉक्टर है, तो बड़ा छोटा सैंपल है, हुँ, कि सैंपल तो बड़ा करो। 2-3 डॉक्टर की तो सलाह मैच हो, 2-3 बंदे तो ऐसे जेन्युइन लगे कि भई 2-3 बंदे जेन्युइन एक ही सलाह पे पॉइंट पे है, हुँ, हुँ, तो मतलब कि हाँ, ये रिसर्च पूरी हो गई है। हुँ। कि सैंपल छोटा ना रखो अपना, अपनी रिसर्च का सैंपल पूरा बड़ा करो। जो कोई क्वेश्चन है मन में, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछो भाई कि भई यह चीज़ भी 0.1% भी यह चीज़ किस तरीके से डील होवेगी। भाई एक इसके साथ मेरा ये क्वेश्चन है, देखिए पता है क्या, बच्चों भी यहाँ ये ऐसी चीज़ है, ये बहुत हार्ड हो जाती है। अब बच्चे बोलते हैं मेरे को एजेंट बताओ। अब एजेंट तो बहुत बैठे हैं, पहले तो ये नहीं समझ आता एजेंट और माइग्रेशन एजेंट क्या है। हाँ, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती ये भी हो जाती है कि राइट माइग्रेशन एजेंट चूज़ ना करना? देखिए एजेंट बहुत बैठे हैं जो हर चीज़ में बैठे हैं, आपको यही नहीं समझ आता यार मैं जाऊँ किसके पास जाऊँ? ये कह रहा है ये भी एजेंट अच्छा है, ये कह रहा है ये भी एजेंट अच्छा है। तो आपकी तरफ से देखो, इसका राइट और रॉन्ग कोई आंसर नहीं, आपकी तरफ से पर्सनली आपको क्या लगता है कि भाई जब एजेंट चूज़ करना हो, माइग्रेशन एजेंट चूज़ करना हो, तो क्या चीज़ आपने पर्सनली देखी जो आप चाहते हो कि लोग इस चीज़ को एनालाइज़ करें, ताकि उनको एक पता चल जाए कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है? बढ़िया बात है कि भई एजेंट का क्वेश्चन तो आवा है कि भई एजेंट बता दो, एजेंट हुँ, सजेस्ट कर दो। हुँ, एजेंट भाई अपनी रिसर्च तय एक बार बंदे लो जाओ, उसकी बात सुनो, हुँ, फिर खुद लो पढ़ो, खुद हुँ, समझो। हुँ, या कहीं मैच कर रही है चीज़ें, तो भाई ज़रूर उस भाई के साथ ही अपना डील करो, जो लगे कि भई मन ठुके। हुँ, बाकी तो अपनी रिसर्च अपने का अंदर मेरे साथ पूरी होनी चाहिए बंदे की, कि हुँ, भई हुँ, ये ऐसे नहीं कि भई कोई काम कर दिया और बस अपने हवा में काम हो गया, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि भई बिल्कुल लक पे ही हो गया। हुँ, आपको 100% देना पड़ेगा अपनी रिसर्च 100% में। देना पड़ेगा। तो एजेंट ढूँढना भी एक रिसर्च का पार्ट है आपकी करेक्ट, उसमें। करेक्ट।
तो भाई आप कहीं सही एजेंट के पास जा रहे हो तो सही वो रिसर्च करो, पहले उसके रिव्यूज चेक करो, उसको फाइंड आउट करो, और जहां तक जितना पूछ सकते हो उसके बारे में डिटेल लो कि ये एजेंट ठीक है या नहीं है। और इसके साथ ये भी तो है भाई कि अगर आपको एक एजेंट का समझ नहीं आ रहा कौन सा सही है, गो विद मल्टीपल। उसके बाद आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा जेन्युइन एडवाइस दे रहा है। जेन्युइन एडवाइस दे रहा देखो, दो आपको काफी लोग मिलेंगे, अलग अलग एडवाइस देंगे। एक आपको खुश करना चाहते हैं, हम्म। एक आपको एक्चुअल में जेन्युइन एडवाइस दे रहे हैं। है। समझे मेरी बात? जो जेन्युइन एडवाइस है शायद आपको अच्छी ना लगे क्योंकि वो आपके पक्ष में नहीं है, पर वो एक्चुअल में है सही बात वही सही है। कई बार होता है ना, अब कई बार क्या होता है, हमें जो खुश करने वाली बात होती है ना, वो हमें लगता है यार ये मेरे को मकसद पूरा हो रहा है, पर उसमें सच्चाई हो ना हो वो डिफरेंट स्टोरी है। तो आपको क्या लगता है, खुश करने वाले की बात सुननी चाहिए, जो एक्चुअल में जेन्युइन एडवाइस है उसको करके अपने आप को मोल्ड करना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली? भाई दवाई कड़वी होती है, और जो दवाई मीठी होगी उसका असर थोड़ा कम ही होगा। तो मेन बात यह है कि जो जेन्युइन एडवाइस जो बोल रहा है कि उसके फेवर में जा रही है, जो ज्यादा मतलब कि लगा ले कि एजेंट के फेवर में जा रही है, जो मतलब एक तरीके था उसकी नजर में तो जेन्युइन ही है ना जो एजेंट ने बताया। लेकिन भाई मेन चीज है आप अपनी प्रोफाइल ने स्टडी करो कि आपकी प्रोफाइल किस हद तक है और क्या चीज है। ये तो देखो जी, सारा कुछ इंटरनेट पे है। हाँ, जब आप आगे हो ऑस्ट्रेलिया, फोन चलाना आ गया अपना, इंटरनेट चलाना या इंग्लिश पढ़ने आ गई थोड़ी बहुत अपना देखना आ गया, तो वो चीज तो आप खुद भी थोड़ा थोड़ा एजेंट तो जो होता है वो तो हिंट देने के लिए है मेन तो, कि भाई नू कोने की भाई आपने उसकी हिंट पकड़ पकड़ कर आप सही रास्ते पे चलोगे तो 110% आपने कुछ ना कुछ मिल नहीं, जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो अमित भाई जैसे मैं खुद 491 वीजे पे हूँ, हाँ। और मुझे ये है कि भाई बहुत से बच्चे खुद भी पूछते हैं, और हाँ। मैं खुद भी मतलब कि एक डाउट में बंदे रहता है कि भाई जैसे उसमें एक कंडीशन है कि वर्क, स्टडी और जो लिविंग। जो लिविंग है वो रीजनल में होनी चाहिए। हाँ, करेक्ट। तो उसमें कैसे, यदि कोई बंदा, यदि बाई चांस समझो न्यू कासल में कोई रीजनल बैठा है, वो सिडनी में काम कर सकता है आपके हिसाब से? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक बहुत कंफ्यूजिंग आंसर इसका कई बार होता है, पर आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और जो सुनने वाले हैं उनको भी। तो जो कंडीशन अगर आपने खुद ही बोला वर्क, स्टडी एंड लिविंग है, ओरिजिनल में होनी चाहिए, ये मानते हो? और ये कंडीशन किसके ऊपर है? खुद वीजा एप्लीकेंट, एम्प्लॉयर के ऊपर तो है नहीं, तो एम्प्लॉयर की लोकेशन मैटर नहीं करेगी इस केस में। अच्छा। लोकेशन, क्योंकि कंडीशन आप पे लगी है तो आपकी कंडीशन में आपकी जो लोकेशन है आपकी मैटर करेगी। एज लॉन्ग आज रीजनल में बैठ के काम कर रहे हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे फिजिकली कर रहे हो, रीजनल में हो, आपका एम्प्लॉयर कहीं पे भी हो, मैटर नहीं करेगा। मैटर नहीं करता है। ये चीज क्लियर है। अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन इसके साथ और भी एसोसिएटेड है। अगर क्या वो मैं महीने में 1 या 2 दिन जाके सिडनी काम करता हूँ, क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? तो उसका आंसर भी है, अगर ओकेजनली आपको सिटी जाके काम करना पड़ रहा है, आपका वर्क फ्रॉम होम है बाकी डेज, तो वो भी एक्सेप्टेबल है विदाउट ब्रीचिंग एनी कंडीशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए समझना हो जाता है। आधे बच्चों के अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है, मेरे पास बहुत इंक्वायरीज आती हैं, तो वो इसलिए लूज कर देते हैं, उनको समझ नहीं है कंडीशन की, उनको लगता है वो काम ही नहीं कर सकते। उनके पास ऑफर बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो कि आईटी के मोस्टली लोग या बिजनेस एनालिस्ट, उनको रिमोटली जॉब ऑफर होती है, अच्छा पैसा होता है, और उनकी कंडीशन ऐसी है, और वो कंडीशन को समझने में गलती ये कर देते हैं कि मेरा एम्प्लॉयर तो सिटी में है। और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो कंडीशन है आपके ऊपर है, आपके एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं है। नहीं, तो ये जो लॉ है ना ऑस्ट्रेलिया का, आपको लीगली कहीं बाइंड करके नहीं रख सकता इस चीज़ में। मैं बताना चाहता हूँ, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, ना ही डिपार्टमेंट है, ना ही कोई और है। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मोस्टली 491 वीजा होल्डर्स के पास ये कि ये दिमाग में बहुत बड़ी स्ट्रेस है कि भाई वो रीजनल में ही काम कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि रीजनल में काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयर भी रीजनल का ही होना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में खुद ये चीजें है कि भाई मैं तो सेफ ही चलना प्रेफर करता हूँ कि भाई जब डाउट है तो 100% सेफ ही चलो। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेकिन बढ़िया लगा आपने ये आंसर क्लेरिफाई कर दिया कि भाई कि एम्प्लॉयर चाहे सिडनी का हो, चाहे आउट ऑफ रीजनल का हो, चाहे आउट ऑफ रीजनल का हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आप लोकेटेड रीजनल में होने चाहिए मतलब। हाँ, तो ओमी भाई की बात के साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये देखो, आप बोलते हो ना कई बार हमें डर होता है यार कि शायद ऐसा ना हो। देखो भाई, डर कुछ नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता, बीच विचाला मत करो कि हाँ एम्प्लॉयर अगर रीजनल में नहीं है मैं शायद काम ना करूँ सेफ साइड के लिए। ऐसा कुछ नहीं यार, अपनी लाइफ है। कोई आप 491 पे बैठे, वो टेम्परेरी वीजा नहीं है, वो प्रोविजनल वीजा है जिसकी गारंटेड पीआर होती है। ये चीज़ समझ लें। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई लॉ है नहीं जो आपको लीगली किसी चीज़ के लिए बाइंड कर सके। कंडीशंस हो सकती हैं, पर लीगली आप किसी चीज़ के बाइंड नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपकी जो एम्प्लॉयर की लोकेशन है वो मैटर नहीं करेगी, क्योंकि कंडीशंस आपके ऊपर है। तो मीन्स कि आपकी लोकेशन मैटर करेगी। आपका एम्प्लॉयर सिडनी में हो सकता है, ब्रिस्बेन में भी हो सकता है, मेलबर्न में भी हो सकता है, और आप न्यू साउथ वेल्स में या दूसरी स्टेट के रीजन में बैठ के भी काम कर सकते हो। एज लॉन्ग एज यूर इन द रीजन, नो वन कैन कैंसिल योर वीज़ा। मैं सामने बोल देता हूँ, ना ही डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है, लीगली कुछ नहीं कर सकता। तो रिलैक्स करो, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको ग्रैब करो, और इस चीज़ का कंडीशंस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चीज़ को लेके। तो ओमी भाई, ये तो होगी 491 की बात। और आपकी जो जर्नी रही है ना, बहुत लोगों के
आज सामने आने वाली है, जिनको पता नहीं था कि ओमी तो फ़ोन का कैमरा उठा के वीडियो बनाता रहता है, ये बंदा सही है, पैसे बना रहा है, न्यूकासल में बैठा है, गाड़ी चला रहा है, ये कर रहा है। पर जो आपने स्टोरी बताई ना आज के, दुकानदार थे आप। हाँ जी। दुकानदार से उठ के आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बने, हुँ। जहाँ पे आपकी कोई नहीं सुनता था, आपको कस्टमर की सुननी पड़ती थी पैसे के चक्कर में। आज आपकी सारे सुनते हैं, टाइम चेंज हो जाता है, टाइम सिचुएशन चेंज हो जाती है और जो करेक्ट टाइम है उसका आना ज़रूरी है। पर इस सारी जर्नी के दौरान जो मुझे लगा, जो मैंने पर्सनली फ़ील किया कि एक पेशेंस आप में रही होगी, हुँ। जो आपको यहाँ तक लेके आई। 100% भाई पेशेंस तो मतलब कि बना ही है कि भाई करना ही पड़ा है रखना। और पेशेंस पूशेंस भाई मेन बात यह है कि जब चीज़ें आपकी हक में नहीं होती ना, आप अपने आप ही पेशेंस अपने आप रखने लग जाओ। हुँ। जब चीज़ें आपके हक में होनी स्टार्ट हो जाए तो अलग बात है। पेशेंस बंदा नहीं करता, बंदे के लिए टाइम अपने आप करवा देता है। हाँ, टाइम ऐसी जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी चीज़ यही हाँ, है कि बस आपको हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि आपको सारा कुछ सीख लेते हो। रखनी पड़ेगी पेशेंस। हाँ, रखनी पड़े, ऑप्शन नहीं है। आप कुछ चीज़ें हैं जिनकी वीज़ा कंडीशंस ऐसी है कि भाई वे पेशेंसली वेट भी करते हैं, काम भी नहीं करते। हुँ, काम भी नहीं कर रहे। 1-1 साल से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका मतलब कि उनके पास वर्किंग राइट्स नहीं है हुँ। और वो मतलब कि उन्हें काम ही नहीं मिल रहा। वो काम कर भी नहीं रहे। मैं बोला कर भाई कर कैसे रह रहे हो? रखना पड़ेगा पेशेंस भाई, क्या कराऊँ मैं? हालात ऐसे हो जाते हैं उस हालात चीज़ को ऐसे हो लेके। जाते हैं। ओमी भाई, जो आपकी जर्नी है देखो मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग रही है, क्योंकि दुकान से उठ के यहाँ मुकाम हासिल करना कोई लाइफ की जर्नी इजी तो रही नहीं होगी। हाँ, आज आप मुकाम पे पहुंचे, उसके पीछे जो पीछे की स्टोरी थी आज आपने शेयर की है। आई होप इस वीडियो से जो जब पॉडकास्ट से लोगों को इंस्पिरेशन एक मिली होगी कि ओमी हरियाणा की जो पीछे की लाइफ थी, जो किसी को पता नहीं थी, आज सामने आने वाली है। और आपकी जो स्टोरी से काफ़ी लोग प्रभावित होने वाले हैं, और स्पेशली हरियाणा से कि भाई अगर ओमी हरियाणा हमारे हरियाणा के नाम को इतनी दूर लेके जा सकता, तो मैं क्यों नहीं लेके जा सकता। तो लास्टली जाने से पहले आपका कोई संदेश आपके हरियाणा वाले लोगों के लिए? देख भाई मेरा जो था कि मैं खुद चाहूँ था कि मैं यह बात बताऊँ, मेरे मन में थी कई कई दिनों तक कि भाई कि या मैं बताऊँ कि भाई जब मैं एक दुकानदार होगा ना, मैंने घरवाला ने एक अड्डा बिठा बना दिया था मेरा, हुँ। मेरी रोजी-रोटी चलती रहती। हाँ। लेकिन मेरे दिमाग में यूँ था कि भई या तो मैं चीज़ कभी भी कर लूँगा, हुँ, तो थम भी यदि किसी ऐसे ट्रैप में फँसे हो और तुम्हारे मन में है कि भई कुछ करने का, हुँ, तो भाई एक बार ट्राई ज़रूर करो हुँ, कि हो क्या पता हो ही जावे, बात बन ही जावे कहीं न कहीं। हुँ, बाकी देखते हैं क्या रहता है। हुँ। तो ओमी भाई के जो लाइफ से मैंने एक चीज़ और सीखी है, वो ये चीज़ है कि आपको अपना कंफर्ट ज़ोन खुद बनाना पड़ेगा। अगर कंफर्ट ज़ोन में हो उससे निकल के आना पड़ेगा, अगर आपको लाइफ में कुछ और अचीव करना है। क्योंकि कहने को तो ओमी भाई दुकान पे ही बैठ सकते थे, ईज़ी लाइफ थी, उनको इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं थी। पर अपने हालात होते हैं जो अपने खुद के हाथ में होते हैं। आज चेंज नहीं होंगे, 5 साल बाद चेंज होंगे, क्योंकि फिर 5 साल बाद जाके ये नहीं बोलोगे आप कि मैंने पहले 5 साल पहले मैंने ये डिसीज़न क्यों नहीं लिया। बट अगेन ओमी भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपकी जर्नी के लिए। वी विश यू द गुड लक, जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, और यंग जनरेशन को ऐसे ही इंस्पायर आप करते रहे। थैंक यू। नहीं कोई चक्कर नहीं है भाई, धन्यवाद आपका, आपने बुलाए।